आपके पास पुराने वाले फ़ोन है, बेच डालो फ्लिपकार्ट पर। जी हाँ, अगर आपके पास पुराने वाले फ़ोन है और उसे आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूं कि कैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने पुराने वाले फ़ोन को बेच सकते हैं। वैसे आप सब सोचते होंगे कि फ्लिपकार्ट से तो मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑर्डर करते हैं, फिर ये बेचने वाली बात कहाँ से आ गई। तो फ्लिपकार्ट पुराने वाले मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं और नए वाले मोबाइल फ़ोन तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर ही सकते हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करिएगा, इसमें आप अपना अकाउंट को लॉगिन करिएगा और स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आइएगा। जब तक आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल जाता है ना, तब तक आप स्लाइड करते हुए नीचे आते रहिएगा। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल फोन का, तो सेल फोन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सेल फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास पुराने वाले फोन है, उसे आप फ्लिपकार्ट पर तुरंत बेच सकते हो। साथ ही साथ 4% की एक्स्ट्रा वैल्यू आपके फोन पर मिलेगा अगर आप पेमेंट जो है गिफ्ट कार्ड में लेते हो। तो आइए देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पर कैसे आप अपने पुराने वाले फोन को बेच सकते हो। तो सबसे पहले इंस्टेंट पेमेंट की बात कही गई है, यानी जब भी आप अपने फोन को सेल करोगे इंस्टेंट पेमेंट आपका हो जाएगा। एस्योर्ड डाटा सेफ्टी, यानी आपका डेटा सेफ रहेगा, ऐसा बताया गया है। इसके बाद बेस्ट प्राइस, यानी यही तो चाहिए भाई, सबसे लास्ट वाला ही चाहिए बेस्ट प्राइस, यानी आप अपने पुराने वाले फोन को कितना में सेल करना चाहते हो और फ्लिपकार्ट कितना दे रहा वो मैच करेगा, उसके बाद ही तो आप सेल करोगे। तो फ्लिपकार्ट कहता है कि मैं आपको बेस्ट प्राइस दूंगा अगर आप अपने पुराने वाले फोन को हमारे पास सेल करते हो। अगर आपका स्क्रीन ब्रोकन है पुराने वाले फोन का, तो उसे भी आप सेल कर सकते हैं। स्क्रीन डैमेज वाला फोन भी यहां पर फ्लिपकार्ट पर आप बेच सकते हैं। अगर आपका फ़ोन में कोई डेटा है तो उसे वाइप कर दीजिएगा, रीसेट कर दीजिएगा, यानी पूरी तरह से वो डेटा को हटा दीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा। लेकिन पहले आपको रीसेट नहीं करना है, अपने पुराने वाले फ़ोन को पहले चेक करवा लो, उसके बाद आपको रीसेट करना है। अब देखिए कैसे ये सेल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको कई स्टेप दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले आप अपने फ़ोन की डिटेल को दोगे, उसके बाद ऑर्डर को प्लेस करोगे। प्लेस करने के बाद इनका जो एग्जीक्यूटिव रहेगा वो आपकी एड्रेस पर आएंगे। जैसे ऑर्डर डिलीवर करते हैं या पिकअप करते हैं उसी प्रकार से आपका फोन लेने आएंगे। उसके बाद वही बताएंगे कि फाइनल प्राइस कितना होगा। वैसे यहाँ पर रेंज बता दिया जाएगा कि इतना से इतना रुपया तक आपको मिलेगा। अगर आपका फ़ोन में कोई खराबी नहीं होता या इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है तो आपका फ़ोन का पूरा कीमत मिलेगा। अगर कोई खराबी होता है तो पैसे थोड़ा सा डिस्काउंट करके यानी कम करके आपको दिया जाएगा और पैसे इंस्टेंट दे दिया जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन आपके हाथ से पिकअप होता है, अपडेट होता है कि पिकअप कर लिया गया है, वैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है। तो फ़ोन को सेल करने के लिए आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर लो, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है सेल ओल्ड फ़ोन, तो इस पर आप क्लिक कर लोगे। इसके बाद आपको बताना है कि आप कौन सा फ़ोन सेल करना चाहते हैं। जैसे सेल फ़ोन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ब्रांड चुन लेना है कि आपका जो फ़ोन है वो कौन सा ब्रांड का है। जैसे मेरे पास वीवो का फ़ोन है तो मैं यहाँ पर वीवो सेलेक्ट कर लिया। अब वीवो में कौन सा मॉडल है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे T1 है, T2 है, इसके बाद T1 Pro है, T2 Pro है, T2X है, जो भी है ना। ब्रांड चुनने के बाद मॉडल आप यहाँ पर चुनेंगे। तो जैसे T2 है तो T2 को यहाँ पर सिलेक्ट किया और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आपको IMEI नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। देखो सेल बैक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4378 रुपया दिया जा रहा, वो डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर IMEI नंबर आपको देना है और यही IMEI नंबर जब आपका फ़ोन पिकअप करने आएंगे, देखने आएंगे, तो वही IMEI नंबर का आपका फ़ोन होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो IMEI नंबर दोगे वो आपके फ़ोन में मैच होना चाहिए। तो IMEI नंबर निकालोगे कैसे? तो इसके लिए आप अपने फ़ोन के कॉलिंग वाला में जाओगे और यहाँ पर डायल करोगे *#06#। तो आप जैसे ही डायल करोगे यहाँ पर IMEI नंबर आपका दिख जाता है। अगर 2 सिम वाला फ़ोन है तो 2 जगह आपको IMEI नंबर दिखेगा। आप कोई एक डाल सकते हो, जैसे सिम 1 का डाल सकते हो, तो सिम 1 का आप कॉपी कर लोगे, थोड़ा देर टैप करके रखोगे IMEI नंबर पर तो वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद IMEI नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। IMEI नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप गिफ्ट कार्ड में लेना चाहते हो या बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। तो अगर बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनोगे। अगर फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में लेना चाहते हो तो गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन को चुनोगे। लेकिन मैं आपको कहूँ ना कि आप बैंक अकाउंट में ही ले लीजिए, तो बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनोगे। अगर फ्लिपकार्ट UPI से बैंक अकाउंट को लिंक किए हुए हो या फ्लिपकार्ट पर बैंक अकाउंट लिंक किए हुए हो तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट दिखाएगा। तो इसी बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर IFSC नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं।
साथ ही नीचे में बता दिया गया है कि अगर आप अपना बैंक डिटेल इनकरेक्ट देते हो या ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी होती है तो उस स्थिति में आपका फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड में आपका बैलेंस दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका अपना पिकअप एड्रेस यहाँ पर चुनेंगे। इसी एड्रेस पर उनका जो एग्जीक्यूटिव है वो आएंगे, देखेंगे फ़ोन को, उसके बाद पिकअप करेंगे। तो फिलहाल मेरा जो एड्रेस है वो करेंटली में अनअवेलेबल बताया जा रहा पिकअप के लिए। तो मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर बदल दिया है क्योंकि मैं दूसरा एड्रेस दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन लगाया गया है इसमें, जैसे पुअर कंडीशन होता है यानी आपका स्क्रीन डैमेज होता है या फ़ोन सही से काम नहीं करता, कुछ और खराबी होती है, तो इसके लिए मिनिमम 850 रुपया देकर वो आपके फ़ोन को ले जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम अगर सब कुछ सही रहा तो एक्सेलेंट कंडीशन में 4378 रुपया वो देंगे और ले जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है 4378 रुपया प्राप्त करते हैं, जो कि एक ग्राफ के मदद से बता दिया गया है। तो डिपेंड करता है कि आपका फोन का कंडीशन कैसा है। 850 से लेकर 4378 रुपए तक दिया जाएगा। अगर आपका कंडीशन पूरा कंडीशन खराब रहा तो 850 रुपया दिया जाएगा, अगर थोड़ा सा बढ़िया रहा तो इससे ज़्यादा दिया जाएगा, थोड़ा सा और बढ़िया रहा तो इससे ज़्यादा दिया जाएगा, एक्सेलेंट कंडीशन में रहा तो 4378 रुपया दिया जाएगा। अगर पिकअप चार्ज की बात करें यानी आपका फ़ोन ले जाएंगे तो कितना रुपया उसके लिए देना पड़ेगा, तो मात्र 1 रुपया आपको उसके लिए देना पड़ेगा पिकअप चार्ज। अगर फ़ोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है या आप बाद में सेल नहीं करते हो, देखते हो कि कम वैल्यू लगाया गया है तो आप सेल नहीं करते हो, तो उस स्थिति में ये 1 रुपया भी आपको वापस मिल जाएगा। ये काम कैसे करता है यहाँ पर पूरा डिटेल में बताई गई है कि ये काम कैसे करता है। जैसे आप यहाँ पर अभी ऑर्डर लगाओगे ना, तो ऑर्डर लगाने के बाद एक पिकअप शेड्यूल किया जाता है और डेट आपको पहले ही बता दिया जाता है। जैसे मुझे बताया गया 1 नवंबर को पिकअप डेट है, यानी 1 नवंबर को वो आएंगे और फोन को देखेंगे। उसके बाद अगर अच्छा रहा तो अच्छा पैसा देंगे, अगर खराब रहा और मुझे लगता है कि वैल्यू बहुत कम लगाया जाता है या उतना खराबी नहीं है फिर भी वैल्यू बहुत कम लगाया जाता है, तो मैं उसे कैंसिल कर सकता हूं कि मैं सेल नहीं करूंगा, मुझे वैल्यू नहीं मिल रहा जितना मुझे चाहिए होगा, तो यहां पर मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद पिकअप रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर पिकअप डेट आपको बता दी जाती है, ठीक है। और कैसे ये काम करता है तो यहां पर देखेंगे, जब भी वो चेक करने आएंगे अपने फोन को कम से कम 50% चार्ज रखिएगा। वो फोन को 20 से 30 मिनट तक चेक करते हैं, जो कि एक ऐप इंस्टॉल करेंगे और यहां पर देखेंगे ऐप का लिंक भी यहां पर दिया गया है। तो ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसी से वो आपके फोन को देखेंगे कि हाँ कैमरा सही से काम कर रहा या फिर नहीं कर रहा, यहां पर मोबाइल का जो स्पीकर वगैरह है वो सही से काम कर रहा या फिर नहीं कर रहा, ये सब वो चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद जो वैल्यू उनको दिखाता है वो आपको बताएंगे कि हाँ इतना वैल्यू आपके फोन को मिलेगा। अगर आपको मर्जी है तो सेल करो और मर्जी नहीं है तो सेल नहीं करो। तो ये आपके फोन के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही डिपेंड करता है जो एग्जीक्यूटिव आते हैं चेक करने उन पर भी कि वो क्या खराबी डाल रहे हैं वहां पर और उस अनुसार से क्या वैल्यू आपके लिए वो बता रहे हैं। तो अगर सच में सेल करना है तो यहां पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो जाएगा। बस 1 रुपया में ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो मुझे अभी सेल नहीं करना था इसलिए मैंने ऑर्डर को प्लेस नहीं किया। अगर सेल करना होता तो मैं ऑर्डर को प्लेस कर देता। अगर आपको सेल करना है तो इसी तरह से आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिएगा कि वैल्यू आपको कितना दे रहा हो, उसके बाद ही आप ऑर्डर लगाइएगा। अगर वैल्यू कम दे रहा तो क्यों सेल करना, ऑफलाइन कहीं पर सेल कर सकते हैं या एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए भाई कि आपके फोन का कंडीशन क्या है और उस अनुसार से किस तरह से ये लोग वैल्यू लगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।